प्रिय मित्र, जय मसीह की। आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ हैं, आप मस्त हैं और आप प्रभु के कार्य में व्यस्त हैं। मित्रों, हम प्रभु की दाग की बारी में जिसने हमें कार्य दिया है उसके कार्य को करते हुए आइए हम उत्पत्ति की किताब से, जिसका यूसुफ की कहानी को हम लगातार देख रहे हैं, और 39वां अध्याय उत्पत्ति के हम आज देखने वाले हैं। जब यहाँ पर यूसुफ और पोतीपुर की पत्नी के बारे में देखा जाएगा, जो आज की वीडियो हमारी आगे बढ़ेगी, जो हमें बताएगी कि यूसुफ को भाइयों के द्वारा बेचा गया और यूसुफ को अब मोल लिया गया। यहाँ पर पोतीपर का नाम आता है। जब यूसुफ मिस्र में पहुँचाया गया तब पोतीपर नामक एक मिस्री ने, जो फिरौन का हकीम और अंगरखों का प्रधान था, उसको इस्माइल के हाथ से जो से वहाँ ले गए थे मोल लिया। प्रियो, हमारे प्रभु यीशु मसीह को बेचा गया उस यहूदा के द्वारा, और यहाँ पर इसका भाई खुद यहूदा है जो बेचने का विचार अपने भाइयों को देता है, जो यूसुफ को भाई के द्वारा या यहूदा के द्वारा बेचा गया है, जैसे कि हमारे प्रभु यीशु मसीह के यहूदा इस्करियोती के द्वारा बेचा गया 30 सिक्के के अंदर, और यहाँ 20 चांदी के टुकड़ों में यूसुफ को बेचा गया और पोतीपर ने उसे भी मोल ले लिया गया है। और यहाँ जब हम देखते हैं कि वो मिस्र पहुँचाए जाने पर उसको बेच दिया गया इस्माइलियों के द्वारा, और भाइयों के द्वारा पहले बेचा गया, फिर इस्माइलियों के द्वारा बेचा गया, फिर पोतीपर ने उसे मोल ले लिया इस्माइलियों के हाथ से। और हम आगे बढ़ेंगे तो यूसुफ और मिस्री, यूसुफ के बारे में लिखा है कि यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था और यहोवा उसके संग था। प्रियो, कई बार आपने अपने जीवन में देखा होगा कि परमेश्वर के जन लोग वचन के द्वारा आपको समझाते कि परमेश्वर आपके संग है। जैसे कि यशायाह 41:10 हमें कहता है, मत डर, मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे दृढ़ करूंगा दर में दाहिने हाथ के द्वारा, ये वचन कहता है। और परमेश्वर के दास लोग अक्सर वचन से बात किया करते हैं, आप लोगों को बताया करते हैं। तो कई बार आपको लगता होगा कि परमेश्वर मेरे साथ हैं, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे हालात क्यों दिन प्रतिदिन बिगड़ते जा रहे हैं। और हम कई बार इस बात पर विचार करते हैं और हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, और चिंताओं में और परीक्षाओं में चले जाते हैं, और परीक्षाओं में कई बार हम फेल भी हुए हैं। प्रियो, यहाँ पर यूसुफ ऐसा नहीं है। यहाँ पर लिखा है कि पोतीपर के घर में जब अपने स्वामी के घर पे यूसुफ कार्य कर रहा है और वहाँ पर रहता था, तब परमेश्वर उसके संग था। अब देखिए कि क्या परमेश्वर पिता के संग रहते हुए याकूब के पास जब यूसुफ था, तब क्या परमेश्वर उसके संग नहीं रह सकता था, जो उसे मिस्र में ले आया, जो उसे भाइयों के द्वारा बिकवाया गया उसे, और फिर से उसे मोल ले लिया गया पोतीपर के द्वारा, या इस्माइल के द्वारा बेच दिया गया। क्यों? फिर भी परमेश्वर उसके संग था। लेकिन यूसुफ ने यहाँ पर कहीं भी शिकायत नहीं की, कहीं भी यूसुफ ने परमेश्वर को नहीं कहा ऐसा क्यों। आज हमारे जीवनों में ऐसी बहुत सी बातें होती हैं जिसको हम सुबह शाम प्रार्थनाओं में भी, और अपने पासवान को भी, और अपनी पत्नी या पति को भी, या बच्चों को भी कह देते हैं, हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। जब हम ऐसा बार बार कहते हैं, परमेश्वर को गुस्सा भी आता है। परमेश्वर आपके ऊपर से विश्वास को जो करना चाहिए उसे नहीं कर पाता है। कारण क्योंकि परमेश्वर की जो योजना आपके प्रति होती है उसको सफल नहीं करता है। कारण क्योंकि आप बार बार बुड़बुड़ा रहे हैं, कुड़कुड़ा रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं जब इन इजरायलियों को मिस्र से निकाला था परमेश्वर ने, तब वो जंगल में ढेर हो गए। ढेर होने का कारण क्या था? मूसा के प्रति बुड़बुड़ाना, कुड़कुड़ाना, परमेश्वर के प्रति कुड़कुड़ाना, भोजन के प्रति कुड़कुड़ाना, और दास रहकर और गुलामी में रहकर जिंदगी जीने के लिए फिर से लौट जाने का मकसद, या लौट जाने के लिए बार बार कहना कि हमें जंगल में ले आया, और बार बार दोष लगाना। इसलिए ऐसा ये बार बार कहा करते थे। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर के सामने, या परमेश्वर यूसुफ के संग है, लेकिन उसने एक बार भी परमेश्वर के बारे में गलत नहीं कहा है। प्रियो, एक अच्छे विश्वासी जब परमेश्वर के पीछे चलता हो, अगर उसके ऊपर इस तरीके की उसकी ज़िंदगी में हालात बने हों
कि उसे बेच दिया गया हो या उसके ईमान को खराब करने के लिए उस पर दाव लगाया गया हो। जैसे हम या आयूब को देखते हैं कि उसके विश्वास की कसौटी पर कसा जाए या विश्वास को परखा जाए शैतानी इब्लीस के द्वारा, और वो खरा निकला। यहाँ तक कि उसके बच्चे मारे गए, उसका धन दौलत लूट लिया गया, उसके बैल बकरियां लूट लिए गए, सब कुछ का नष्ट हो गया। एक पत्नी बची थी, उसके 3 मित्र उसे बार बार उसके पाप को याद दिला रहे हैं, उसे बार बार कह रहे हैं। आप समझना मैं क्या कहना चाहता हूँ कि पत्नी ने भी उसका विरोध किया और पत्नी उसे कह रही है अब तो परमेश्वर को भला बुरा बोल, लेकिन आयूब ने बिल्कुल भी परमेश्वर को कुछ नहीं कहा। यहाँ हम यूसुफ को देखते हैं कि इस्माइलियों ने जब उसे बेच दिया और वो फिरौन का जो हकीम था पोतीफर, जो अंगरखों का प्रधान था, याद रखना, जिसको यूसुफ को इस्माइलियों के हाथ से उसने खरीदा था, वो उसके घर पे रहता है। कौन? यूसुफ। और यहाँ बताया जाता है कि यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर पे रहता था और यहोवा उसके संग था। ये बड़ी बात है कि परमेश्वर यहोवा यूसुफ के संग है। प्रियो, कई बार आपको महसूस नहीं होगा कि परमेश्वर मेरे संग है, याकूब का खुदा मेरे संग है, इसहाक अब्राहम का परमेश्वर मेरे संग है। और आप इस तरीके के हालातों को देख रहे होंगे, आपको बार बार बेच रहे होंगे, लोग बार बार आपका मजाक को ठट्टा कर रहे होंगे, किसी न किसी के घर में या किसी के हाथों में आपको सौंप दिया होगा। पर याद रखना कि अगर आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, आपको विश्वास योग्यता के साथ वहां पर कार्य करना है, तब परमेश्वर आपके संग रहेगा। जैसे कि यूसुफ यहाँ पर रहता है और परमेश्वर उसके संग रहता है। इसलिए आगे लिखा है वह भाग्यवान पुरुष हो गया। बेचा गया, भाइयों के द्वारा मारने का षड्यंत्र रचा गया, परमेश्वर उसके संग रहता है मिस्री के घर पर, यानी पोतीफर के घर पर। और यहाँ पर ये परमेश्वर के संग रहते रहते एक भाग्यवान पुरुष हो गया। भाग्यवान मतलब परमेश्वर की ओर से आशीषित व्यक्ति बन गया। जहाँ यूसुफ रह रहा है, या यूसुफ भाग्यवान हो गया, क्योंकि ये ऐसा वचन बता रहा है। आगे पढ़ते हैं प्रियो कि इसलिए वह भाग्यवान पुरुष हो गया और यूसुफ के स्वामी ने देखा कि यहोवा इसके संग रहता है। मिस्री पोतीफर जान गया था, वो अंगरखों का प्रधान था, याद रखना, वो छोटी मोटी पोस्ट का व्यक्ति नहीं था। वो जान गया कि परमेश्वर इसके संग रहता है। उसके स्वामी ने देखा कि परमेश्वर इसके संग रहता है और जो काम वह करता है यहोवा उसके हाथ से उसको सफल कर देता है। एक स्वामी को जिस व्यक्ति को उसने लिया हो और जिस व्यक्ति को लिया और वो व्यक्ति दास के रूप में रखा हो और उसे सब वस्तु का स्वामी बना दे, स्वामी मालिक उसे बहुत सी जिम्मेवारियां सौंप दे। कारण क्योंकि उस यूसुफ के अंदर उसका स्वामी पोतीफर बहुत सी खूबियां देख रहा था और सच्चे जीवित परमेश्वर को उसके अंदर और उसके संग संग देख रहा था। इसलिए वो भाग्यवान पुरुष हो गया क्योंकि परमेश्वर के संग था और उसके स्वामी पोतीफर ने भी उसके साथ परमेश्वर को देखा था। क्या आज हमारे जीवनों में परमेश्वर को देखा जाता है? कहीं पर भी, किसी के भी घर पर, या अपने जीवन में चलते समय में, या बात करते समय में, या परमेश्वर के वचन को बांटते समय में, क्या परमेश्वर को देखा जाता है? यहाँ यूसुफ के संग परमेश्वर यहोवा को देखा गया है उसके स्वामी पोतीफर के द्वारा, उस प्रधान के द्वारा जो अंगरखों का प्रधान है, जो फिरौन का अंगरखों के प्रधान है, मतलब कि उनके फौजियों का प्रधान, हम ऐसा कहेंगे। लिखा है, वचन बता रहा है कि यहोवा उसके संग रहता है, उसने जान लिया और जो काम वह करता है परमेश्वर उसके हाथों से उस काम को सफल कर देता है। एक दास के हाथों के द्वारा अगर काम सफल हो रहे हो तो याद रखना वो दास नहीं रहेगा, उस घर का स्वामी बन जाएगा, उस घर का प्रधान बन जाएगा, उस घर की सारी जिम्मेवारियां आने वाले समय में उसके ऊपर आने वाली हैं, क्योंकि बाखूबी से वह बड़े सुंदर तरीके से या बड़े अच्छे ढंग से, अच्छे तरीके से उसको निभा रहा होता है। कारण स्वामी ने देखा कि परमेश्वर के संग रहता है और जो काम इसे सौंपता हूं उस काम को यहोवा परमेश्वर उसके द्वारा सफल कर देता है। हर कोई स्वामी अपने दास के द्वारा या जिसको उसने खरीदा हो, लिया हो, घर का काम करवाता हो, तो अगर उसके द्वारा काम अच्छा किया जाता है तो उसको और भी काम दिया जाता है और उसको जिम्मेवारियां दी जाती हैं। तो याद रखना प्रियो,
वचन से हमें सीखने को मिलता है कि क्या हमें भी इस प्रकार की जिम्मेवारियां परमेश्वर के लोगों के द्वारा दी जाती हैं या दास दासी के द्वारा दी जाते हैं कि हमारे अंदर वो खूबी, वो फेथफुलनेस, वो विश्वास योग्यता हमारे अंदर पाई जाती है जिसके कारण से आपके अंदर परमेश्वर को देखा जाए और आपका स्वामी आपको बहुत सी वस्तुओं का अधिकारी बना दे और आपको बहुत सी बातें सौंप दे। क्या आपके अंदर ऐसी बात पाई जाती है? ये तब पाई जाएंगी जब आप परमेश्वर को संग लेकर चल रहे हों, जैसे कि यूसुफ के संग परमेश्वर था। इतने षड्यंत्र रचने के बाद भी, इतना उसके साथ बुरा होने के बावजूद भी, यहाँ तक कि भाइयों के द्वारा उसे प्यार नहीं मिल रहा था, सिर्फ एक पिता के द्वारा, और पिता भी उसका छीन लिया गया उससे, और पिता को झूठ बोलकर कह दिया गया कि वो किसी जंगली जानवर बनेले पशु के द्वारा फाड़ दिया गया या मार दिया गया। उसका अंगरखा जिससे वो चिढ़ते थे उसको उन्होंने उतार लिया था, वो भी छीन कर वो लहू में डुबोकर बकरे के अपने पिता को दिखा दिया गया था। जो उसे प्यार करने वाला था उससे अलग कर दिया गया था। भाई लोग इसे प्यार नहीं करते थे, परिवार का कोई भी सदस्य इसके संग नहीं था, लेकिन सच्चा जीवित परमेश्वर उसके संग था। आज आपके साथ भी, आपके जीवन में भी इस प्रकार के हालात होंगे। आपके परिवार ने, आपके रिश्तेदारों ने, आपके प्रियजन ने शायद आपको छोड़ दिया हो, पर सच्चा जीवित परमेश्वर आपको दिखाई तो नहीं देगा, पर आपके हाथों के द्वारा उन कार्यों को सफल करेगा जहां पर आप कार्य कर रहे हैं। इसलिए सच्चे परमेश्वर को जानने का और पहचानने का तरीका ये भी है कि जब आपके हाथों के द्वारा कार्य अच्छा हो रहा हो और आपका स्वामी जहां पर आप काम करते हो आपकी बड़ाई कर रहा हो और आपके प्रति खुश हो और आपके प्रति वो विश्वास योग्यता दिखाता हो और आप विश्वास योग्यता के साथ चल रहे हो, तो याद रखना ये आपकी खूबी नहीं है, आपके संग सच्चा जीवित परमेश्वर है, जिसकी वजह से प्रियो आपके अंदर ये खूबियां पाई जाती हैं। इसलिए विश्वास योग्य बने और जहां भी आप रहें, किसी भी हालात में आप जी रहे हो, किसी भी तरीके का आप दुख उठा रहे हो, किसी ने भी आपको सताया हो, किसी ने भी आपको यहाँ पर रखा हो या भेज दिया गया हो या आपके घर के द्वारा, घर के लोगों के द्वारा आपको निकाल दिया गया हो, तो याद रखना आपको विश्वास योग्य रहना है परमेश्वर के प्रति, और परमेश्वर आपके संग है। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, परमेश्वर ने आपको छोड़ा नहीं है, आपको इधर उधर ताकने की जरूरत नहीं है, आपको आगे देखना है और ईमानदारी से कार्य को करना है और पवित्रता दिखानी है परमेश्वर के प्रति और उस कार्य के प्रति जो आपको सौंपा गया है। प्रियो, इस्माइलियों के द्वारा बेचा जाने के बाद और इसे मोल लिए जाने के बाद परमेश्वर के संग रहा और परमेश्वर ने इसके हाथों के द्वारा उन कार्यों को सफल किया जो पोती पर जिसका स्वामी था उसने यूसुफ के हाथ में सौंपा था। जो काम भी सौंपा उसको परमेश्वर ने इसके हाथों के द्वारा सफल किया। आज आपके हाथों के द्वारा परमेश्वर हर एक कार्य को सफल करना चाहता है, बस शर्त यह है कि आप विश्वास योग्य रहें और कभी भी परमेश्वर पर दोष ना लगाएं और कभी भी उसको छोटा ना समझें। प्रियो, परमेश्वर आपसे प्यार करता है, आपको चाहता है, आपकी ज़रूरत को पूरा करना चाहता है। बस थोड़ा दिन और रुकिए और परमेश्वर की महिमा कीजिए और परमेश्वर आपके लिए अच्छे दिन लाने वाला है। जैसे कि हम यूसुफ की परेशानियों को देखते हैं, लेकिन परमेश्वर उसके संग है। ये बड़ी बात है। प्रभु आपको बहुतायत से आशीष दे। फिर मिलूंगा नई वीडियो में नई बात के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। प्लीज़ हमारी वीडियो के लिए आप कमेंट लिखें जो आपने सीखा है और कमेंट लिखकर बताएं कि आपने अपने जीवन में क्या सीखा है और किस तरीके से आप अपने जीवन को बिताना चाहते हैं। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि औरों के लिए भी ये वीडियो आशीष का कारण बन सके। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।